हाय एवरीवन, मैं गुलबासन वाल और आप देख रहे हैं वर्मा ट्यूब यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर चलाना। तो सबसे पहले हमें इस मीटर को चलाने के लिए ही यहाँ पे सबसे पहले ये हमारी इसकी प्रोप है, हम इसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लैक वाली प्रोप है, इसे जो यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ होता है यहाँ पे, इसमें हमें इसको लगाना है और इस रेड वाली प्रोप को यहाँ पे बीच वाले में लगा देना है, जहाँ पे बी ओम एम ए लिखा है उसमें लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो खाने बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, नौवा हमारा ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे ये अब हमें देखने को मिलता है वी, जिसके पीछे ये डॉट डॉट का और ये सीधा निशान है, यानी कि ये हो गया हमारा वोल्टेज। वी का मतलब हो गया वोल्टेज और डायरेक्टर का मतलब हो गया डायरेक्टर, यानी कि डीसी का मतलब होता है डीसी, करंट का मतलब होता है डायरेक्टर करंट। तो यहाँ पे हम डीसी करंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है, यदि हमें 1000 वोल्ट से नीचे चेक करना है तो हम 1000 पे रखेंगे। 200 से नीचे का करना है तो 200 पे रखेंगे। 20 से नीचे का रखना है तो 20 पे करेंगे। और यहाँ पे लिखा है हमारा 2000 मिलीलीटर वोल्टेज, 2000 मिली वोल्टेज, यहाँ पे 200 मिली वोल्टेज। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे इस डीसी के वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरे पास एक ये बैटरी है, जिसका जो वोल्टेज रहता है वो 1.5 वोल्ट के का जो बैटरी रहता है, ये इस पर लिखा हुआ है ये 1.5 वोल्ट। अब मैं इसे चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए यहाँ पे ये हमारा प्लस पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारा प्लस पॉइंट है और इस साइड पे ये माइनस है। तो हमें प्लस पॉइंट पे इस रेड को रखना है और इसको माइनस पे रखना है। तो ये हमारा 1.5 वोल्ट है, तो यानी कि 20 एम्पेयर से 20 वोल्टेज से, सॉरी दोस्तों, 20 वोल्टेज से कम है, तो हम इसको 20 वोल्टेज पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा 1.5 वोल्ट का बैटरी प्रॉपर 1.5 वोल्ट बता रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, यदि हमारा ये 20 वोल्ट का यहाँ पे ऑप्शन है और 20 वोल्ट से ज़्यादा आता है तो हमारा मीटर खराब हो सकता है, इसलिए हमें 20 वोल्ट से ऊपर है तो 200 पे रखना है मीटर को, और 200 वोल्टेज से ज़्यादा चेक करने हैं तो 1000 पे रखना है। तो यहाँ पे हमारा डीसी क्लियर हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है इस वाले की। इसमें दोस्तों यह रजिस्टेंस का है, यहाँ से और यहाँ तक हमें रजिस्टेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम कम वाले पे रखेंगे 200 पे। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्टेंस लेता हूँ और ये यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये 25 ओम का रजिस्टेंस है, यानी कि 25 ओम के समथिंग ये रजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे इसे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे इसने रीडिंग नहीं बताया, तो मैं इस आगे वाले पे लेता हूँ। यहाँ पे 2000 पे करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यह हमारा 200 से ज़्यादा है, यानी कि 500 ओम का ये रजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ, अच्छे से लगा लेता हूँ इसकी पिन को। यानी कि 502 ओम का ये रजिस्टेंस है हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, 501 502 ओम का रजिस्टेंस है। इसमें एक आध ऊपर नीचे आता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे लिख रखा है 510। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 5-1%, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें, यदि इस पे हमारा रजिस्टेंस का वैल्यू शो नहीं करे तो हमें इस पे लेना है। इस पे नहीं करेगा तो यहाँ पे 20 के पे करना है। यहाँ पे फिर 200 के पे रखना है। यदि इस पे नहीं करे तो 200 के पे, और यहाँ पे 2000 के पे। यहाँ पे 2 मेगा ओम तक का रजिस्टेंस को हम इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यदि दो दो मेगा ओम से ज़्यादा की रजिस्टेंस को हम इससे चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है
बजर मोड यानी कि कंटिन्यूटी मोड है। इस मोड को हम किसी वायर या फिर डायोड चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो वायर सही रहेगा उस पर हमारा कंटिन्यूटी बजेगा यानी कि बजर बजेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पिन को यहाँ पे टच किया और दूसरी को यहाँ पे मैं ये देखे दोस्तों बीप का सिग्नल आने लगा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इस पे वायर टेस्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हम डायोड का भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डायोड है, इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा 553 वैल्यू बता रहा है और अब हम इसको पलट के लगाएंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसका डायोड का काम है कि ये एक तरफ से सप्लाई निकालता है और एक तरफ से इसमें से सप्लाई जाती है, लेकिन ये दूसरी तरफ सप्लाई नहीं निकालता है, एक तरफ से ही सप्लाई को बाईपास करता है। ये इधर से सप्लाई जाएगी लेकिन रिवर्स नहीं आएगी। तो ये काम होता है डायोड का। ये एसी में एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। वैसे यहाँ पे हम एच एफ ई पे हम जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे इन पिनों का कोई काम नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएन, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एनपीएन और पीएनपी। पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करना रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर की पिन इसमें यदि पीएनपी है तो यहाँ पे जैसे हम ट्रांजिस्टर को इसमें डालेंगे उनकी पिनों को, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर का एच या पी है वो निकल के आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रांजिस्टर सही है। और यदि ये भी पता चल जाएगा कि एनपीएन है या पीएनपी है। यदि पीएनपी होगा तो वो पीएनपी में रीडिंग शो करेगा और एनपीएन होगा तो एनपीएन में ही रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ तक का हमारा ये हो गया है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आता है एम्पियर, ये वाला है हमारा एम्पियर। फ्रेंड्स, हम इसमें एम्पियर चेक करते हैं कि किसी चीज चल रही है, कोई जो उपकरण चल रहा है उसका एम्पियर यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो एम्पियर चेक करने के लिए हमें किसी चीज में एक पावर सप्लाई डायरेक्टर दे देंगे और एक मल्टीमीटर के जरिए इसमें देंगे, लेकिन इसमें 210 एम्पेयर तक का हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं, उससे अधिक एम्पेयर चेक नहीं कर सकते, वो भी 1 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले मल्टीमीटर में यहाँ पे लिखा है 10 एम्पेयर और एम्पेयर चेक करते समय हमें इस पिन को यहाँ पे रखना है, इस वाली में रेड वाली पिन को यहाँ पे रखना है। तो मैं अभी फिलहाल इसे हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है यूज अप 10 एम्पेयर मैक्सिमम 10 सेकेंड, यानी कि हमें जब एम्पेयर चेक करना है ओनली हम 10 सेकंड के लिए उस एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। यदि 10 सेकंड से हमने ज़्यादा चेक करने की कोशिश की तो हमारा मल्टीमीटर खराब हो सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है ये भी हमारा एम्पेयर है, लेकिन ये मिली एम्पेयर है, जैसे कि हम इस बैटरी वगैरह का इनका एम्पेयर इस पे चेक कर सकते हैं। और हमारा ये यहाँ पे आ गया वोल्टेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे ये थोड़ा घूम के ये चिन्ह है, यानी कि इसका मतलब होता है वोल्टेज अल्टरनेटिंग, यानी कि एसी का जो हमारा एसी वोल्टेज होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो 200 वोल्टेज तक हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और 200 से ऊपर हम यहाँ पे 250 वोल्टेज पे चेक, सॉरी दोस्तों, 750 वोल्टेज पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करने के लिए, जैसे कि हमारा विद्युत वोल्टेज है वो हमें 200 से ऊपर वोल्टेज आता है, तो हमें 750 पे इसे रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये मल्टीमीटर की मैंने जानकारी दी और यहाँ पे हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।